हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। झारखंड लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज है 22 मई और हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 22 मई के महत्वपूर्ण झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। और आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कितने कम्युनिटी किचन बनाए जाएंगे? कितने कम्युनिटी किचन खोले जाएंगे, सामुदायिक किचन खोले जाएंगे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज और राइट आंसर हो जाएगा कुल यहाँ पर 94। कितने? 94 कम्युनिटी किचन खोले जाएंगे राष्ट्रीय राजमार्ग पर, हाईवे पर। तो ऑप्शन नंबर सी इज और राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में जितने सारे हाईवे हैं उसमें 20-20 किलोमीटर पर 94 कम्युनिटी किचन खोले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज और राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लीजिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवासी राहगीरों के लिए राज्य के हाईवे पर हर 20 किलोमीटर पर कम्युनिटी किचन खोला जा रहा है। इसके लिए कुल 94 स्थान चिन्हित किए गए हैं। इस सामुदायिक किचन में मुफ्त भोजन एवं पानी की व्यवस्था होगी। साथ ही प्रवासी मजदूरों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा वाहनों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज और राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुल 94 कम्युनिटी किचन खोले जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के कितने नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं के कौशल विकास के लिए एक एक आईटीआई कॉलेज खोलने की स्वीकृति दी गई है? तो राज्य के कितने नक्सल प्रभावित जिलों में आईटीआई कॉलेज खोला जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज और राइट आंसर हो जाएगा कुल 6 जिलों में। कितने जिलों में? कुल 6 जिलों में आईटीआई यहाँ पर खोला जाएगा। राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। तो ऑप्शन नंबर बी इज और राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के 6 नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं के कौशल विकास के लिए एक एक आईटीआई कॉलेज खोलने की स्वीकृति दी गई है, मंजूरी दी गई है। ऑप्शन नंबर बी इज और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन जिले में खोले जाएंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राज्य के 6 नक्सल प्रभावित जिले रांची, खूंटी, रामगढ़, सिमडेगा, दुमका और गिरिडीह में आईटीआई कॉलेज के लिए निर्माण के लिए राज्य कैबिनेट ने 13.77 करोड़ की मंजूरी दी है और केंद्र सरकार द्वारा 20.65 करोड़ का योगदान मिलेगा। ठीक है, तो राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर यहाँ पर स्थापना करेगी 6 आईटीआई कॉलेज की। तो यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से 13.77 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। वहीं केंद्र सरकार जो है यहाँ पर 20.65 करोड़ का योगदान मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य उग्रवाद प्रभावित जिलों के युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना है ताकि उनकी आजीविका सुनिश्चित हो सके और उग्रवाद से हटकर सामान्य जीवन की तरफ बढ़ सके। तो ऑप्शन नंबर बी इज और राइट आंसर हो जाएगा। कुल नक्सल प्रभावित जिले जो है वो 6 नक्सल प्रभावित जिलों में एक एक आईटीआई की स्थापना की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के किस जिले में मानव संसाधन विकास मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा? ठीक है, राज्य के किस जिले में मानव संसाधन विकास मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा, जिसके लिए भूमि की स्वीकृति राज्य सरकार ने दे दी है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज और राइट आंसर हो जाएगा पलामू जिले में। किस जिले में? पलामू जिले में यह केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा और इसके लिए मंजूरी दी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इज और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय केंद्र सरकार मेदिनीनगर में केंद्रीय विद्यालय खोलेगा। विद्यालय के लिए झारखंड सरकार ने अपनी नीति के तहत 10 एकड़ भूमि निःशुल्क देने का फैसला लिया है। यह भूमि वन विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा मेदिनीनगर में। तो ऑप्शन नंबर डी इज और राइट आंसर हो जाएगा झारखंड के पलामू जिले में। ठीक है, और ये जो है मेदिनीनगर का यहाँ पर कौन सा गांव है? तो ये है पोखराहा गांव है। ठीक है, पोखराहा गांव में, पोखराहा खुर्द में यह केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए राज्य सरकार ने कितनी अतिरिक्त राशि की स्वीकृति दी है। ठीक है, तो यहाँ पर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए राज्य सरकार ने कितनी अतिरिक्त राशि की स्वीकृति दी है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज, और राइट आंसर हो जाएगा 100 करोड़। कितनी? 100 करोड़ राशि की स्वीकृति दी है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज और राइट आंसर हो जाएगा, राज्य में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अतिरिक्त राशि की जो स्वीकृति दी गई है वो 100 करोड़ रुपये है। तो ऑप्शन नंबर ए इज और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो कोरोना संक्रमण कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी जंग के लिए सरकार ने 100 करोड़ का अग्रिम बजट मंजूरी दी है। ठीक है, कितना? 100 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि यहाँ पर बजट जो है वो प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज और राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में राज्य में कोरोना जांच के लिए किस ऐप पर पंजीकरण आवश्यक कर दिया गया है। हाल ही में राज्य में कोरोना जांच के लिए किस ऐप पर पंजीकरण आवश्यक कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, RT-PCR ऐप। कौन सा ऐप? RT-PCR ऐप है जिसे कि राज्य में यहाँ पर आवश्यक कर दिया गया है इस पर पंजीकरण करना। तो ऑप्शन नंबर बी इज और राइट आंसर रहेगा। तो जो भी कोरोना की जांच यहाँ पर करवाना चाहते हैं उन्हें इस ऐप में रजिस्टर करवाना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज और राइट आंसर रहेगा। इस ऐप का नाम है RT-PCR ऐप। चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं, इस ऐप को क्यों लॉन्च किया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, RT-PCR ऐप में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद अब कोरोना की जांच के लिए संदिग्धों के सैंपल लिए जा सकेंगे। ठीक है, इसमें पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही सैंपल आपके लिए जाएंगे। NIC दिल्ली द्वारा तैयार की गई मोबाइल ऐप के माध्यम से सैंपल देने वाले का डाटा इस ऐप में स्टोर होगा। राज्य में अभी तक सैंपलिंग का डाटा रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन किया जा रहा था, अभी इस ऐप के माध्यम से जरिए सैंपल देने वाले का पूरा डाटा रखने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये डाटा कलेक्ट करने के लिए और ऑनलाइन रह सके, मॉनिटर किया जा सके, इसलिए यहाँ पर इस ऐप की लॉन्च की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर रहेगा। इस ऐप का नाम है RT-PCR ऐप। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निम्न में से किस मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रवासी मजदूरों का डाटा संग्रहण किया जाएगा। झारखंड ग्रामीण विकास विभाग द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है जिससे कि प्रवासी मजदूरों का डाटा संकलन किया जाएगा, संग्रहण किया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज और राइट आंसर हो जाएगा मिशन सक्षम ऐप। कौन सा ऐप? मिशन सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है झारखंड ग्रामीण विकास विभाग द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज और राइट आंसर रहेगा मिशन सक्षम ऐप के द्वारा यहाँ पर प्रवासी मजदूरों का डाटा संकलन किया जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मिशन शिक्षण ऐप की शुरुआत झारखंड ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया गया है। मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को डाटा संकलन किया जाएगा। इस ऐप के माध्यम से मजदूरों की कुशलता की भी जानकारी दी जाएगी ताकि उन्हें विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा सके। यह डाटा झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की सखी मंडल की सहायता से की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मिशन शिक्षण ऐप की शुरुआत की गई है झारखंड ग्रामीण विकास विभाग द्वारा, और इस ऐप के माध्यम से जो प्रवासी मजदूर होंगे उनकी डाटा यहाँ पर एकत्र की जाएगी और उन्हें किस क्षेत्र में यहाँ पर उन्हें दक्ष प्राप्त है उस क्षेत्र में से उन्हें जोड़ा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज और राइट आंसर रहेगा। इस ऐप का नाम है मिशन शिक्षण ऐप। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर आंसर ऑफ द डे है। आपसे पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा गया था, झारखंड प्रशासनिक सेवा में आदिम जनजाति की पहली महिला अधिकारी कौन नियुक्त हुई है। ठीक है, झारखंड प्रशासनिक सेवा में आदिम जनजाति की पहली महिला अधिकारी कौन नियुक्त हुई हैं। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंचला कुमारी। कौन है? चंचला कुमारी है जो आदिम जनजाति की पहली महिला अधिकारी नियुक्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज और राइट आंसर रहेगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, चंचला कुमारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए यह किस जनजाति की है। झारखंड की आदिम जनजाति कोरवा की पहली झारखंड प्रशासनिक अधिकारी सेवा में चंचला कुमारी का चयन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज और राइट आंसर हो जाएगा। इनका नाम क्या है? चंचला कुमारी नाम है, जो कि झारखंड की आदिम जनजाति कोरवा की पहली झारखंड प्रशासनिक अधिकारी में नियुक्त हुई है।
चलिए यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है और अप्लाइड जियोफिजिक्स द आउटस्टैंडिंग एजुकेटर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, अप्लाइड जियोफिजिक्स द आउटस्टैंडिंग एजुकेटर अवार्ड्स 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर आपके, देख लीजिए। डॉक्टर मदन मोहन, प्रोफेसर शालिवाहन, डॉक्टर राजीव प्रताप या फिर प्रोफेसर निशिकांत सिंह। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर कौन सा होगा, किन्हें अप्लाइड जियोफिजिक्स द आउटस्टैंडिंग एजुकेटर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। और दोस्तों आप सभी को जैसा कि पता है कि हमारा हर संडे को यहाँ पर सुबह 9:30 बजे और शाम को 6:30 बजे JSSC CGL के लिए यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन किया जाता है, जिसके लिए मात्र आपको यहाँ पर 10 रुपये भुगतान करने होते हैं। ठीक है, और हमारा जो नंबर है भुगतान करने का, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे के माध्यम से यहाँ पर आप इस नंबर पर भुगतान कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको भुगतान किए हुए जो रिसिप्ट है उसका स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं। और आप यहाँ पर जो सारी जानकारी इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप नंबर पर उपलब्ध भी करा दी जाएगी। तो आप ऑनलाइन टेस्ट से इस तरह से जुड़ सकते हैं। तो ज़रूर पार्टिसिपेट करिए ऑनलाइन टेस्ट में। तो ये दोस्तों यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन। तो अगर वीडियो पसंद आई हो जरूर लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देख सके।